अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं इसे दी लैंड ऑफ पीकॉक भी कहा जाता है, यानी मोरों की सरजमीन। नाज़रीन, आपने एक शेर तो ज़रूर सुना होगा कि उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे। जी हाँ, आज हम सिकंदर आज़म की सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। बेशक ये मुल्क बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन ये मुल्क देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं मकदोनिया की। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मकदोनिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मकदोनिया है, ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। ये मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत और नामालूम सा मुल्क है। मोहतरम नाजरीन, सिकंदर आज़म मकदोनिया का रहने वाला था। सिकंदर को अरस्तु जैसा उस्ताद मिला जो अपने वक्त का अजीम और ज़हीन तरीन इंसान माना जाता था। इसके अलावा इसके बाप फिलिप ने इसे जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी मजबूत बनाया। महल से दूर एक ख़ास मकाम पर इसे भेज दिया और उस वक्त के तमाम वो लोग जो घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी और कुश्ती में उस्ताद माने जाते थे, इन सब को सिकंदर आज़म की तरबियत पर लगा दिया और अरस्तु इसकी ज़हनी तरबियत पर लग गया। और सिकंदर अपने वालिद फिलिप II की वफ़ात के बाद मुल्क का बादशाह बना। सिकंदर के बाप ने दुनिया को फ़तह करने का सोचा, जिसे सिकंदर ने पूरा करने की ठान ली। सिकंदर आज़म ने इन तमाम लोगों को कत्ल करवा दिया जिनसे इसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुँच सकता था। 334 कबले मसीह में सिकंदर आज़म 35,000 फौजियों के साथ मकदोनिया से निकला। इस फौज में 30,000 घुड़सवार और 5,000 पैदल सिपाही थे। इन सिपाहियों के पास 16 फुट लंबे नेज़े थे। ये एक इंतहाई मजबूत फौज का दस्ता था। सिकंदर आज़म ने सबसे पहले यूनान को फतह किया, इसके बाद तुर्की दाखिल हुआ, फिर ईरान के बादशाह को शिकस्त दी, फिर इसने यरूशलेम का रुख किया और फिर मिस्र पहुंचा। मिस्र में इसने एक अजीम शहर की बुनियाद रखी जिसका नाम सिकंदरिया रखा। ये एक कदीम शहर है जो आज भी मिस्र के अजीम शहरों में शुमार होता है। फिर सिकंदर आज़म हिंदुस्तान की तरफ आया और हिंदुस्तान के सुल्तान बोरस से जंग लड़ी और अपने अजीज़ घोड़े की याद में फालिया शहर की बुनियाद रखी और मकरान से होता वापसी का सफ़र शुरू किया। सिकंदर आज़म की ख्वाहिश थी कि वो आधी दुनिया को फतह करके मकदोनिया में दाखिल हो। अभी ये रास्ते में ही था कि इसे टाइफाइड हो गया। आखिरकार 33 साल उम्र में इस इंसान ने बीमारी के आलम में इस दुनिया से वफ़ात पाई। एक रिवायत के मुताबिक इसे जहर दिया गया था। ये जहर इसे ईरानी शहज़ादी रुखसाना ने दिया। सिकंदर आज़म ने ईरान की फतह के बाद इस ईरानी शहज़ादी से शादी कर ली, जिसने मौका मिलते ही इस इंसान को जहर देकर मार डाला। मोहतरम नाजरीन, ये मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी ज़मीनी सरहदें शुमाल मगरब में कोसोवो, शुमाल में सर्बिया, मशरक़ में बुल्गारिया, जनूब में यूनान और मगरब में अल्बानिया से मिलती हैं। मकदोनिया का कुल रकबा 25,713 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 145वें नंबर पर आता है। मकदोनिया का दारुल हुकूमत स्कोपचे है, जो मुल्क का सबसे अजीम शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। टूरिस्ट हज़रात इस शहर का विज़िट करने ज़रूर आते हैं। ये मुल्क का सियासी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी और इल्मी मरकज़ है और इस शहर का कुल रकबा 571 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 5,26,502 लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 1400 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, मकदोनिया की 2 ऑफिशियल ज़बानें हैं। नंबर 1 मकदोनियन, नंबर 2 अल्बानियन। इनके अलावा तुर्किश, रोमानी, सर्बियन, बोस्नियन और आर्मानियन ज़बानें बोली जाती हैं। मकदोनिया में आपको बेशुमार जगहों पर सिकंदर आज़म के मुजस्मे देखने को मिलेंगे और यहाँ के लोग इस इंसान पर फ़ख्र भी करते हैं और आज दिन तक इसकी बहादुरी और शुजाअत की इज़्ज़त भी करते हैं। मकदोनिया की कुल आबादी 18,36,713 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 80 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 122वें नंबर पर आता है। मकदोनिया में बेशुमार खूबसूरत आबशारें, दरिया, नदी नाले और कुदरती चश्मे भी मौजूद हैं। मकदोनिया के कुल रकबे के 1.9% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। मुल्क की 65% आबादी शहरों में मुकीम है और बाकी 35% लोग देहाती इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। मकदोनिया इतना खूबसूरत मुल्क है कि हर साल पूरी दुनिया से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ का विज़िट करने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग इखलाकन बहुत अच्छे हैं, गैर मुल्की सियाहों से बढ़ चढ़ कर ताअमुन करते हैं और यहाँ के लोगों में इंग्लिश ज़बान आम बोली जाती है।
गैर मुल्की सियाहों को बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती। मकदोनिया में शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं, जो अपने मज़हब को मद्देनज़र रख कर की जाती हैं। दूल्हा 3 पीस पेंट कोट पहनता है और दुल्हन सफ़ेद फ़िराक पहनती है। यहाँ भी लड़का लड़की शादी से पहले रिलेशनशिप में रहते हैं, इसके बाद शादी का सोचते हैं। लड़का शादी वाले दिन लड़की का चर्च में इंतज़ार करता है। लड़की तैयार होकर चर्च आती है। लड़की का वालिद लड़की को चर्च लेकर आता है और स्टेज के पास लड़का लड़की का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ाता है। पादरी दोनों के दरमियान मैरिज एग्रीमेंट करता है। नया जोड़ा एक दूसरे को रिंग पहनाता है। सब लोग नए जोड़े को मुबारकबाद देते हैं। बाकी के तमाम प्रोग्राम्स मैरिज हॉल में होते हैं। सब लोग खूब रक्स करते हैं। बेहतरीन खानों का एहतमाम होता है। नए जोड़ों को तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं। मकदोनिया की अगर डार्क साइड देखी जाए तो यहाँ फाशी बहुत आम है। यूरोपीय मुल्क होने की वजह से माहौल इंतहाई ओपन है। यहाँ की नाइट लाइफ बिल्कुल लंदन जैसी नाइट लाइफ है। सारी लड़कियाँ फहार ड्रेसेस में शिकार की तलाश में घूमती रहती हैं। डांसिंग क्लब अपने अरूज पर होते हैं। शराब खुलेआम चलती है। गुनाहों के अड्डे सारी रात सरगर्म रहते हैं। मकदोनिया की कुल आबादी 58.4% हिस्सा मकदोनियन लोगों पर मुश्तमिल है। 24.3% अल्बानियन, 3.9% तुर्क, 2.5% रोमानी, 1.3% सर्बियस, 0.9% बोस्नियन और बाकी दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ के लोग इंतहाई नरम मिजाज और खुश इखलाक हैं। इस मुल्क ने 8 सितंबर 1991 में यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की। मकदोनिया सन 2000 से टेक्नोलॉजी में यूरोप के बेशुमार मुल्कों से आगे है। ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन पूरे मुल्क को फराहम किया। ये लोग टेक्नोलॉजी के कीड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 सालों बाद ये मुल्क दुनिया का फास्ट तरीन मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मकदोनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बनाया गया। इससे ओवरहेड का नाम दिया गया। ये जगह जदीद टेक्नोलॉजी और कुदरती खूबसूरती दोनों का गढ़ मानी जाती है। दुनिया की सबसे मशहूर झीलों में से एक झील मकदोनिया में भी मौजूद है, जिसे लेक ओवरहेड कहा जाता है। इसमें 400 से ज़्यादा जानदार पाए जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, नॉर्थ मकदोनिया को दी लैंड ऑफ द पीकॉक भी कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है कि आपको यहाँ तकरीबन हर दूसरे घर में मोर मिलेंगे। पार्कों में, खुली जगहों पर हर तरफ लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं। ये मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मकदोनिया की करेंसी मकदोनियन दीनार है। मकदोनिया की मईशत का दारोमदार एग्रीकल्चर पर मुनहसर है। मकदोनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू की काश्त की जाती है। ये फसल इतने पैमाने पर काश्त होती है कि इसे दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा तंबाकू अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा चावल, गंदम, मकई और बेशुमार सब्जियां दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होती हैं। तंबाकू के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा सेब के बागात हैं, जो दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पूरे मुल्क में रोड्स का बेहतरीन जाल मौजूद है। यहाँ की बस ट्रांस पूरे यूरोप में एक आला मकाम रखती है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का VIP सिस्टम कहलाता है। ट्रेन हमसाये ममालिक में भी दाखिल होती है। लातादाद सियाह बजरिया ट्रेन ही यहाँ सफ़र करते हैं। सब्जियों में यहाँ के लोग बंद गोभी बहुत पसंद करते हैं। मकदोनिया के लोगों में डांस करने और पेंटिंग करना बहुत आम है। तकरीबन यहाँ का हर शहरी, लड़की हो या लड़का, डांस ज़रूर जानता है। मकदोनिया का सालाना GDP 44.055 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की फ़ी का आमदनी $21,391 है। मोहतरम नाज़रीन, इस मुल्क का कौमी मज़हब क्रिश्चन है, जो कुल आबादी का 60.4% है। इनके अलावा 32.2% इस्लाम, 0.1% का कोई मज़हब नहीं। बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। मकदोनिया मजबूत मईशत के हवाले से दुनिया के 130वें नंबर पर आता है। मजबूत फ़ी का आमदनी के लिहाज से 75वें नंबर पर आता है। मुल्क में तालीम का निज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त है। यहाँ तालीम की शरह 98% है। मकदोनिया में मेडिकल का शोबा भी इंतहाई ज़बरदस्त है। मकदोनिया के लोग इंतहाई खुशहाल हैं, हत्ता कि बहुत से लोग मकदोनिया में काम के सिलसिले में भी जाते हैं। मकदोनिया में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। मकदोनियन लड़कियां इंतहाई खूबसूरत हैं, स्लिम स्मार्ट होती हैं और इनका बॉडी फिगर भी इंतहाई खूबसूरत होता है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की सैर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।